आज अपन सीखेंगे क्लास 9 की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स बुक का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का मतलब जानने से पहले अपन क्या करेंगे, उन सबको अलग अलग जो नंबर्स होते हैं उनको पहले डिफाइन करेंगे, मतलब उनकी पहचान करेंगे। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं का मतलब वे संख्या होती है जिसके अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों क्या होती है, सम्मिलित होती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों साथ में क्या होते हैं, ऐड हुए हुए होते हैं। अब रियल नंबर को अगर अपन दूसरे वे में देखें तो मतलब क्या हुआ, जो वास्तविक संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक चलती है और माइनस वाली भी संख्या है। पर अगर अपन इसको बाइफिकेशन करना चाहे, ठीक है ना, इसको डाइवर्सिफाई करना चाहे तो अपन क्या करेंगे, या तो बिना दशमलव वाली संख्या है विदाउट डेसिमल, या क्या होगा विद डेसिमल मतलब दशमलव वाली संख्या है। इन दोनों के अलावा किसी भी प्रकार की कोई संख्या नहीं होती है। अगर अपन बिना दशमलव वाली संख्याओं की बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इन संख्याओं की जो 1 से लेकर स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 5 अनंत तक चलती है। इसको इन संख्याओं को अपन बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर को अपन किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर अपन इसमें जीरो भी सम्मिलित कर दे, प्राकृत संख्याओं में अगर अपन जीरो भी सम्मिलित कर दे मतलब क्या हुआ, 0 1 2 3 और ऐसे इनफाइनाइट तक मतलब अनंत तक जो चलती है उन संख्याओं को अपन बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर को अपन किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। ठीक है, होल नंबर को अपन किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं अगर प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई, मतलब जो प्लस वाली संख्याएं हैं और जो माइनस वाली संख्याएं हैं, इन दोनों को अगर अपन मिक्स कर दें, इन दोनों को एक साथ लिख दें, जैसे ये लिखी हुई है -3 -1 -1 -2 -3 1 2 3 और साथ में 0 है। इन संख्याओं को अपन बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, और इसको अपन डिनोट करते हैं Z से। ठीक है, जिसमें माइनस और प्लस की दोनों संख्याएं साथ में होती है और 0 मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्याएं साथ में होती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या है या इंटीजर, और इसको अपन Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर अपन बात करें विद डेसिमल वाली, मतलब जिनके साथ में क्या लगा हुआ हो, दशमलव लगा हुआ हो, जैसे उसमें पहली है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है 7। 7 का मतलब अगर 4.5 लिखा हुआ है तो ये पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आ रहा है, मतलब ये रुकी हुई है, तो इसको अपन कौन सी संख्या बोलेंगे, 7 संख्या या टर्मिनेटिंग। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं 3.754। अब 3.754 के बाद कोई भी आंसर नहीं आ रहा, कुछ भी आगे नहीं है, तो ये कौन सी हुई, टर्मिनेटिंग या 7 संख्या है। इसका मतलब होता है कि कभी भी अपन भाग देते हैं और एक स्थान पर जाके भाग पूरा का पूरा रुक जाए तो ऐसी संख्या होती है शांत संख्या है। उसके बाद होती है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अशांत। अशांत मतलब जो आगे जाके रुकती नहीं है, लगातार चलती रहती है। इसमें भी दो टाइप की होती है, पहला नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीटेटिंग, ठीक है ना, जो रिपीट हो रही है संख्या है बार बार। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब है कोई संख्या का लगातार आना, जैसे 2.2222, अब ये 2 बार बार आ रहा है, कहां तक चल रहा है, अनंत तक चल रहा है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2.2 के ऊपर बार, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती। उसके बाद में अशांत अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब होता है कोई भी चीज वापस रिपीट नहीं होती है, अलग अलग संख्याएं क्या होती है, आती रहती है, जैसे 1.37542313 इसमें सेम संख्या एक ही क्रम में वापस नहीं रिपीट हो रही है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं अपन अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती के बाद में अपन को एक चीज समझनी पड़ेगी जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या का मतलब होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, अब रेशनल नंबर को अपन किससे डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब रेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन है, इसमें क्या होना चाहिए, कोई भी जो नंबर है उसको अपन किसमें रख सकते हैं, P/Q के टर्म है उसको डिनोट कर सकते हैं, और साथ में क्या होना चाहिए, Q = 0 नहीं होना चाहिए।
ठीक है ना। Q का मान, Q की वैल्यू कभी भी किसके इक्वल नहीं होगी, 0 के इक्वल नहीं होगी। और जहां पर P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर यानी पूर्णांक होने चाहिए, मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो उसको अपन कौन सी संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। दूसरा आती है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, जिसके अपॉन में या तो 0 हो जाए या अंडर रूट वाली संख्या है, सपोज √2 हो गया, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √5 हो गया, ठीक है, ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अगर अपन √4 की बात करें तो √4 की वैल्यू क्या हो जाती है, ±2 हो जाती है, मतलब 2 हो रही है, तो ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो अभी अपन ने बेसिक में क्या पढ़ा है, रियल नंबर के बारे में पढ़ा है, विदाउट डेसिमल वाली संख्या है, विद डेसिमल वाली डिजिट पढ़ी है। ठीक है, इन सब के बारे में अपन ने पूरा का पूरा पढ़ लिया। अब नेक्स्ट में अपन क्या करेंगे, चैप्टर के क्वेश्चन लेंगे।